औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं दिल की गहराइयों से और पुख्ता यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि आप ये ज़िक्र 100% मुकम्मल सुनेंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा हकीकी तजुर्बा कुन वजीफ़ा बताऊँगी जिसे पढ़ने के चंद लम्हों बाद आसमान से आपके लिए मदद ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं, इनका जिक्र हम दुरूद इब्राहिम के बगैर नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कम से कम एक मरतबा दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अजीम तरीन ज़िक्र है हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम, जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से असदुल्लाह का लक़ब मिला। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली अल मौला, जिसका मैं मौला हूँ वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उसका मौला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम हस्ती हैं जो अल्लाह ताला के घर में पैदा हुए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिसकी तरफ मुँह करके अजान दी, जिनके लिए सूरज को गुरूब होने से ठहराया गया, जिनको शहरे इल्म का दरवाज़ा बनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा देखना भी इबादत है। फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, जिन्हें इनका दीदार नसीब ना हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका जिक्र सुनना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। अजीज़ भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों ना कि यूट्यूब का निज़ाम है कि ज़्यादा मुफीद, मुस्बत और मालूमाती वीडियोज़ ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं। आपके लाइक और शेयर करने से ये रोशनी दूसरों तक भी पहुँचेगी, शायद किसी के दिल को बदल दे, किसी को नेक अमल करने की तरकीब दे और इसका सवाब आप तक ज़रूर पहुँचेगा। आए सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं और अपने दिल व जान में ईमान व मोहब्बत की रोशनी बढ़ाएं। और जो बात आपको समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और वीडियो को आखिर तक सुनने के बाद कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर एक मरतबा लिखें। अब चलें सुनते हैं वो अजीम ज़िक्र जो आपके दिल में नूर और खुशू की रोशनी भर दे। हज़रत अली बिन इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अबू तुराब, ये कुनियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से अता की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लक़ब हैदर, मुर्तज़ा, असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर, सरदार, शेर खुदा, बाबा इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, कुरैश के सरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ और मददगार, बनी हाशिम के वज़र और मोहतरम बुज़ुर्ग, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा का नाम फातिमा बिन्नत असद बिन हाशिम, कुरैश की अंतहाई नेक अजीम खातून, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अम्मी कहकर पुकारते थे। कुरान की पहली हिजरत करने वाली ख़वातीन में शामिल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कफन के लिए अपनी चादर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किबला कुरैश, शाख बनी हाशिम, मक्का का सबसे इज़्ज़तदार, मजबूत और अजीम किबला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी ख़ानदान से थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नसब अब्दुल मुत्तलिब पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिल जाता है, यानी दोनों अब्दुल मुत्तलिब, फिर हाशिम, फिर अबू मनाफ से एक ही ख़ानदान के हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई बहनों में तालिब बड़े भाई, अकील, जाफ़र तैयार मशहूर सहाबी, कुछ बहनें भी थीं जिनमें हानी ज़्यादा मशहूर हैं।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बी रिश्ता, चाचाजाद भाई। बचपन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर परवान चढ़े। रूहानी रिश्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। आपका नाम अली रखने की वजह वालदा ने इनका नाम हैदर रखा। बाद में वालिद अबू तालिब ने नाम अली रखा। अली का मतलब बुलंद मकाम वाला, ऊंचा मर्तबा, अजमत वाला। आपके खानदान मक्का में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला घर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, अल्लाह ने इस ख़ानदान को सियादत, शराफत, बहादुरी, इल्म, दीन की खिदमत में मुमताज़ किया। आपकी तारीख़ वलादत 13 रजबुल मुरज्जब, साल वलादत 30 आमुल फ़ील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तकरीबन 30 साल बाद पैदा हुए। आपका मकाम वलादत काबा शरीफ, बैतुल्लाह के अंदर। दुनिया में सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये शर्फ हासिल है कि इनकी पैदाइश काबा के अंदर हुई। इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा फ़ातिमा बिन्त असद काबा का तवाफ़ कर रही थी। दर्द ज़रा शुरू हुआ। काबा की दीवार मौजज़ाना तौर पर शगाफ करके खुल गई। वो अंदर दाखिल हुई और 3 दिन काबा के अंदर रहीं। चौथे दिन काबा की दीवार दोबारा खुली और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में लेकर बाहर आईं। काबा के अंदर नूर भरा हुआ महसूस हुआ। आपकी वालदा ने बयान किया कि अंदर ऐसी राहत और सुकून था जो दुनिया में कहीं नहीं पाया। वालदा ने पैदाइश के बाद हैदर नाम रखा। वालिद अबू तालिब ने बाद में नाम अली रख दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घराना बनु हाशिम मक्का का सबसे मज़र, सखी और अखलाक वाला ख़ानदान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी ख़ानदान से थे। अखलाक, सकावत और बहादुरी इस ख़ानदान की पहचान थी। कुतुब तारीख़ में कई खुसूसी बातें मिलती हैं। वालदा ने बताया कि बच्चे के माथे पर नूर का हाला था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पैदा होकर आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह की वहदनियत की गूंज जैसी कैफियत महसूस हुई। ये सब रवायत में मज़कूर है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलादत की खबर मिली तो बहुत खुश हुए। बचपन से ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ खुसूसी मोहब्बत रखते थे। काबा में पैदाइश की वजह से ये एजाज़ क़यामत तक बाकी रहेगा। पूरे बनु हाशिम में खुशी की लहर दौड़ गई। हज़रत अबू तालिब ने शुक्राने के तौर पर गरीबों में खाना बांटा। कुरैश में ये बात फैल गई कि बच्चा मुस्तकबिल में बड़ा किरदार अदा करेगा। घर वालों ने आपको ख़ास तवज्जो और मोहब्बत से पाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 10 साल छोटे थे। यही वजह थी कि बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे। मक्का में एक सख्त कहत और माशी बहरान आया। बनु हाशिम का घराना भी माली तंगी में आ गया। हज़रत अबू तालिब के घर में बच्चों की तादाद ज़्यादा थी। खर्च बढ़ गया। इस मुश्किल वक़्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला किया कि अबू तालिब का बोझ बांटा जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे प्यारे बच्चे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली। ये कफ़ालत महज माली मदद की नहीं थी बल्कि मोहब्बत, तरबियत, हफाजत और अखलाक सिखाने का मुकम्मल इंतज़ाम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन से लेकर जवानी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, अखलाक, अबादत, तर्ज़ ज़िंदगी सब कुछ छोटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ देखते और सीखते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीम का अक्स बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहने की वजह से नरम मिजाजी, सकावत, सच्चाई, सब्र, शजायत, अबादत, इल्म से मोहब्बत, यही तमाम अवसाफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तबीयत का हिस्सा बन गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ख़ास मोहब्बत करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत थी। ये तल्लुक़ बाद में बड़ा किरदार बने। इस्लाम की हमायत, ग़ज़वात में जान नछावर करना, खिलाफत, इल्म सब इसी बुनियाद की समरात थे।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر یہ نعمتیں ملی، وہی کھانا، وہی رہائش، وہی ماحول جہاں قرآن کے نزول کی ابتدائی تیاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ادب سکھایا، گفتگو کا سلیقہ، شجاعت، اللہ پر توکل، عبادت کی محنت، حلیم و بردباری۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عظیم خلیفہ اور علماء بنے۔ یہ بچپن صرف پرورش نہیں تھا، ایک عظیم اسلامی لیڈر کی تربیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ایک ایسے مبارک ماحول میں گزرا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو اس دور میں بہت کم افراد تھے جو حقیقت کو سمجھنے اور حقیقت کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے۔ انہی خوش نصیبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کے دنوں میں تھے، تقریباً عمر 10 سال تھی۔ یہ وہ عمر ہے جب انسان کی شخصیت اور سوچ بن رہی ہوتی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھ رہے تھے، اس لیے انہیں بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سچائی، عبادت اور نورانی شخصیت کا مشاہدہ حاصل تھا۔ اسی قربت نے انہیں قلبی طور پر اسلام کی طرف مائل کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقانیت کو پہچانا اور دل کی پوری رضا سے ایمان لے آئے۔ ان کا اسلام لانا کسی دباؤ یا رسم و رواج کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل نے ان کے ننھے دل پر گہرا اثر ڈال دیا۔ اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت، پختگی اور سمجھداری نے حیران کر دیا۔ بچپن کے باوجود انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں اسلام کا اعلان کروں تو کیا میرے والد اس پر راضی ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سوچا، پھر صبح کے وقت پختہ عزم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہ اسلام قبول کرنے والوں میں تیسرے نمبر پر اور بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان قرار پائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علی کا نام ہے روشنی کی پہچان، جہاں بھی ہو سایہ وہ بے امان کا نشان۔ ان کا اسلام لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حق کو وہ پہچاننے کی بچپن سے ہی اصلاحات رکھتے ہیں اور ان کا دل فطرتی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی ایمان اور یہی قربت آگے چل کر انہیں اسلام کے سب سے بہادر مجاہد، حکیم، کیا اور خلیفہ راشد بننے کا آغاز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں اسلام لانا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ آنے والی پوری اسلامی تاریخ کے لیے بنیاد ثابت ہوا۔ ہجرت مدینہ کی رات اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھی۔ قریش نے خفیہ مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تاکہ اسلام کے بڑھتے ہوئے نور کو روکا جا سکے۔ اس کے لیے مکہ کے مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو چن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر گھیرے کے طور پر کھڑا کر دیا گیا تاکہ سب مل کر حملہ کرے اور بنی ہاشم پر کسی ایک قبیلے کی ذمہ داری نہ آئے۔ یہ منصوبہ نہایت خطرناک تھا۔ اسی رات اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کریں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قریش کے قاتلانہ منصوبے کو ناکام بنایا جا سکے۔ اسی رات اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کریں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قریش کے قاتلانہ منصوبے کو ناکام کیسے بنایا جائے۔ کوئی انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گیا تاکہ دشمن دھوکہ کھا جائیں۔ یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساری صورتحال بتائی
اور فرمایا، علی میں تمہیں اپنے بستر پر سونے کا حکم دیتا ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی اور ایمان کی بلندی میں فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی جگہ سوتا ہوں تو آپ محفوظ رہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، پھر میں ضرور سوؤں گا۔ یہ جواب ان کے ایمان، محبت، شجاعت کی وہ دلیل ہے جس کی مثال پوری تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں کھڑا کر دیا۔ مشرکین کا دھوکہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پختہ ارادہ۔ رات گزر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزائم۔ رات گزرنے لگی۔ قریش کے منتخب نوجوان باہر طاق میں بیٹھے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بستر پر لیٹا ہوا شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعض رات کو جھانکتے بھی اور دیکھتے کہ چادر وہی ہے تو مطمئن ہو کر واپس بیٹھ جاتے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ شخص جس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے محفوظ ہے اور دور جا چکا ہے، اور بستر پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نوجوان جو اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات نہایت سکون سے سوئے، حالانکہ باہر دشمن تلواریں تھامے موجود تھے۔ یہ وہ رات تھی جس نے ان کی بہادری، استقامت اور وفاداری کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ اگلی صبح جب مشرکین نے کمرے میں داخل ہو کر چادر ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امانت بھی لوگوں کے پاس محفوظ نہ تھی، مگر پھر بھی قریش اپنی قیمتی چیزیں امانت سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوانے آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، میرے بعد لوگوں کی امانتیں انہی کو واپس کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک امانت اس کے مالک تک پہنچا دی۔ یہ کام پورے سکون، دیانتداری اور شرائط کے مکمل پابندی کے ساتھ انجام دی۔ جب تمام امانتیں واپس ہو گئیں تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ہجرت بھی آسان نہ تھی، دشمنوں نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ باخبر و عافیت مدینہ پہنچ گئے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے منتظر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی ایمانت، شجاعت اور وفاداری کی ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو عظیم کام کیا وہ مسلمانوں میں اخوت، بھائی چارہ قائم کرنا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین جن کے پاس مال، گھر، کاروبار کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، انہیں انصار اپنے بھائیوں کی طرح سہارا دیں۔ یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جس میں اسلام نے معاشرتی برابری، محبت، اخلاص اور بھائی چارے کی ایک نئی مثال پیدا کی، بھائی چارے کی ایک بے مثال قائم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 45-50 کے قریب مہاجرین کو انصاری کے ساتھ جوڑ کر بھائی بنایا۔ ہر مہاجر کو ایک انصاری بھائی ملا اور یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر، رزق، کاروبار، حتیٰ کہ وراثت تک کے شریک ہو گئے۔ بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہوا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی جب صحابہ کو جوڑ دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو کسی نہ کسی بھائی سے جوڑ دیا، لیکن مجھے کس کے ساتھ بھائی بنایا؟ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری تاریخ اسلامی کو روشن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت، شفقت اور عظمت سے فرمایا، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ اعلان صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک روحانی رشتہ تھا، ایک محبت کا اقرار تھا، ایک مقام کا اعلان تھا، ایک فضیلت کا اعلان تھا۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़कर फरमाया, अंता उखी फी दुनिया वल आखिराती, अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। ये ऐलान कई पहलुओं से इंतहाई अजीम है। जब बाकी महाजरीन को अंसार के साथ मिलाकर भाई बनाया जा रहा था, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना ज़ाती और खुसूसी भाई बनाया। ये देखकर आसमान पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मकाईल अलैहिस्सलाम को भी भाई बना लिया। ज़मीन पर यह एजाज़ किसी और के हिस्से में नहीं आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही बचपन से घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे थे। अब मदीना में भी उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीब तरीन रिश्ता दिया गया। ये इस बात का इज़हार है कि ईमान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूत थे, वफादारी में बेमिसाल थे, मोहब्बत में कामल थे, कुर्बत में सबसे आगे थे, और इसी कुर्बत ने इन्हें इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही, आलम और हुक्मरानों में शामिल कर दिया। इस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शजायत, इल्म, अदल की जान हर ज़माने में रहे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पहचान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान गोया अल्लाह की तरफ से इनके मकाम की तस्दीक थी। क्यों न कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मामूली वजह से अपना दुनिया व आखिरत का भाई नहीं बनाते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान, सच्चाई, शजायत और इल्म ने इन्हें इस अज़मत के काबिल बनाया। महाजर और अंसार का भाईचारा दुनियावी मदद के लिए था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ रूहानी, दाहमी और आखिरत तक कायम रहने वाला था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपना भाई बना रहे थे, तो इसका मतलब ये भी था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दीन के वारिस होंगे, इल्म के आमीन होंगे, अहले बैत के मरकज़ी फ़र्द होंगे, उम्मत की रहनुमाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और यही सब बाद में इनकी ज़िंदगी में नज़र भी आया। अखुवत का ये ऐलान सिर्फ एक जज्बाती लम्हा नहीं था, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत, फजीलत और कुर्बत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मजबूत दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिर्फ अपना भाई नहीं कहा, बल्कि दुनिया व आखिरत का साथी भी करार दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कम उम्री के बावजूद मुसलमानों की पहली बड़ी जंग ग़ज़वा बदर में सफ़े अव्वल के मुजाहिद की हैसियत से शरीक हुए। ये जंग इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला फैसला कुन मरिका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। रवायतों में आता है कि जंग बदर में जितने भी बड़े बड़े सरदाराने क़ुरैश कत्ल हुए, इनमें से कई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों अंजाम को पहुँचे। इस्लामी फ़ौज में इस वक्त नौजवान मुजाहिदीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे आगे थे, और इनकी तलवार दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत बन गई। ग़ज़वा अहद के मौके पर जब कुछ मुसलमान पीछे हटने लगे और अफवाज क़ुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का रुख किया, इस नाजुक तरीन वक़्त में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डट कर खड़े रहे। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों को दूर रखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहायत शजायत से दफा किया। वो इस कलील जमात में शामिल थे जो आखिरी दम तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। इनकी तेज़ ज़रबे और साबित कदमी इस जंग का रोशन पहलू है। ग़ज़वा खंदक में अरब का मशहूर जंगजू उमरो बिन अब्दूद खंदक को फैलांग कर मुसलमानों को ललकार रहा था। ये शख्स पूरे अरब में बहादुर और ताकत के बाइस मशहूर था, और इसका मुकाबला करना आम अरब के नज़दीक मौत के बराबर समझा जाता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका चैलेंज सुना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकाबले की इजाज़त दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नौजवान थे, लेकिन ईमान, गैरत और सजायत में पहाड़ की तरह मजबूत थे। इन्होंने उमरो बिन अब्दूद का मुकाबला किया और तन्हा ही इसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद पूरे लश्कर-ए-अहज़ाब के दिल में मुसलमानों का रौब बैठ गया।
इसी मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये वार पूरी उम्मत के अमाल से बेहतर है, यूँ न कि ये वार इस्लाम को एक अजीम फितने और बड़े ख़तरे से बचाने का सबब बना। ग़ज़वे खैबर मुसलमानों की तारीख़ की बड़ी फतूहात में से एक है। ये खैबर के मजबूत किले मुसलमानों के लिए चैलेंज बने हुए थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कल मैं झंडा इस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अल्लाह व रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में गया। वो आगे बढ़े और खैबर के मजबूत किले पर हमला किया। इनके सामने दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने निहायत बहादुरी से लड़ते हुए किले के दरवाजे तक रसाई हासिल की। रवायतों में आता है कि लड़ाई के दौरान इन्होंने किले का वजनी लोहे का दरवाज़ा जोरे बाजू से उखेड़कर ज़मीन पर फेंक दिया और उसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल भी किया। खैबर के मजबूत तरीन किले इस मरिके में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों फतह हुए। ये अजीम फतह इस्लाम की अक्सरी तारीख का सुनहरी बाब है, जिसने इस्लामी रियासत को मजबूत कर दिया। ग़ज़वा खैबर के दौरान मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज किला कमूस था, जो यहूदियों के ताकतवर तरीन सपा सलार मरहब खैबरी के कंट्रोल में था। मरहब खैबरी का मशहूर तरीन पहलवान था। इसकी जंगी महारत, ताकत और ज़ेरा बख्तर पूरे अरब में ज़रबुल मसाल समझी जाती थी। वो सर से पांव तक लोहे के ज़ेरा बख्तर में ढका रहता और दुश्मनों पर ऐसी तलवार चलाता कि बड़े से बड़ा जंगजू इसके सामने टिक नहीं पाता था। जंग के मैदान में मरजब ने रोब डालने के लिए अपना मशहूर नारा लगाया, खैबर जानता है कि मरहब हूँ, असला बरदार, आजमूदा और दलेर पहलवान। इसकी आवाज़ गूंजने लगी और मुसलमानों के दिलों पर भी कुछ देर के लिए एक बहियत तारी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलब फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वक्त आंखों की तकलीफ में मुब्तला थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लबाबे दोहान इनकी आंखों पर लगाया और फौरन ही शिफा अता हुई। ये सुनकर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और मरहब के मुकाबले के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बढ़े तो मरहब ने दोबारा बुलंद आवाज़ में कहा, मैं वो हूँ जिसे मेरी माँ ने मरहब का लक़ब दिया। वो ग़ज़वा, ताकत और तकब्बुर से लबरेज खड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने निहायत जलाल और वक़ार से जवाब दिया, मैं अली हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है, जंगल के शेर की तरह सख्त और बहियतनाक। ये जवाब सुनकर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए और मरहब के चेहरे पर पहली मर्तबा खौफ के आसार ज़ाहिर हुए। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। मरहब ने पूरी कुव्वत के साथ अपनी तलवार बुलंद की और ऐसा वार किया कि अगर लग जाता तो कोई भी बच ना पाता, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ही बार में तलवार मरहब के जर्द और खूद यानी लोहे के एलिमेंट को चीरती हुई इसके सर तक जा पहुंची। मरहब धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ा। वो पहलवान जो पूरी खैबरी फौज का गरूर था, लम्हों में ख़त्म हो गया। इस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शजायत, इल्म और अदल की जान हर ज़माने में रहे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पहचान। ये देखकर दुश्मनों के कदम उखड़ गए और मुसलमानों पर फतह के दरवाजे खुलने लगे। कातलाना मुकाबले के बाद लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई। दुश्मन किले के अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जोरे बाजू से किले के बड़े वजनी लोहे के दरवाजे को उखाड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। रवायतों में है कि वो दरवाज़ा 8 आदमी मिलकर भी ना उठा सके, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तन्हा उठाकर बतौर ढाल इस्तेमाल किया था। मरहब का कत्ल खैबर की फतह का फैसला कुन लम्हा था। दुश्मन के दिल में रोब बैठ गया, इस्लामी लेक्चर का हौसला बढ़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी और अल्लाह की मदद को वाज़ह तौर पर महसूस किया। इस पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है,
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب کے رہنما، ہر مومن کے لیے امید کا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرحب پر غالب آنا صرف ایک جنگی کامیابی نہیں بلکہ اسلام کے لیے عظیم فتح اور ایمان کی قوت کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے علم میں اعلیٰ درجے کے حامل تھے۔ آپ نے قرآن کے ہر حکم، ہر آیات کی پس منظر، شان نزول، لغوی معنی، فقہی نکات اور علمی تطبیقات کو گہرائی سے سمجھا تھا، چنانکہ آپ نے بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، اسی لیے قرآن پاک کا فہم براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حاصل کیا۔ آپ قرآن پاک کے ماہر قاری بھی تھے اور ماہر مفسر بھی۔ مختلف موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل آیات کے معنی اور احکام پوچھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے۔ آپ نے نہ صرف قرآنی جنگی احکام، عبادت، معاملات اور اخلاقیات کو سمجھا بلکہ ان پر عمل کرنے کی بہترین مثال بھی بنے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، قرآن کا سب سے گہرا فہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فقہ، شریعت اور قضاء کے عظیم ترین ماہرین میں سے تھے۔ آپ فطری طور پر تیز فہم، انصاف پسند، حق گو اور دلیل پر قائم رہنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں ایسے معاملات کے فیصلے دینے کے لیے بھیجا جنہیں دوسرے حل نہ کر سکے۔ اسلامی عدالتی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ پیچیدہ مسائل کو نہایت آسان اور واضح دلیل کے ساتھ حل کرتے، مظلوم کے حق میں فیصلہ دینے سے کبھی نہیں گھبراتے۔ آپ کے زمانے میں فیصلے کے اصول مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جہاں بھی ہو ظلمت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دل میں روشنی، دل کو آرام دے ہر بار۔ خلفائے راشدین آپ کے فیصلوں اور آرائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی قانون کے سب سے مضبوط ستونوں میں سے ایک مانا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم تک صحیح، مکمل اور جامع رسائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اہم ترین ہے۔ انہوں نے دین کا ہر پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ قرآن، فقہ، اخلاق، عدل، سیاست، شجاعت، حکمت، سب سے اہم، سب میں آپ نمایاں تھے۔ وہ صرف حافظ علم نہیں تھے بلکہ علم کے امین تھے۔ آپ کا علم نہایت بعمل، نورانی اور گہرا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے بڑے ماہرین میں سے تھے، فقہ و عدالت کے سب سے عظیم عالم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علم کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، پاکیزہ کردار والی، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ نکاح اسلام کی ابتدائی دور کی سب سے بابرکت شادیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ دونوں کی زندگی نہایت سادگی، تقویٰ اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ اور داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ گھر میں غربت تھی مگر دل میں ایمان، عبادت اور اخلاص کی فراوانی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کرتی تھیں، چکی پیستی تھی، پانی بھرتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت سے مزدوری کرتے۔
खजूरों के बागात में काम करते और घर का खर्च उठाते। ये घराना दुनियावी आसानियों से खाली था, लेकिन रूहानी बरकतों से भरा हुआ था। इस घर से वो नस्ल आगे बढ़ी जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा अहले बैत कहा। निकाह के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 4 अजीम हस्तियां अता फरमाई। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े फर्जंद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते और फरमाते, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नरम दिल, बुर्दबार, सलाह पसंद और आला अखलाक रखते थे। 41 हिजरी में उम्मत की भलाई के लिए खिलाफत छोड़कर सलाह कर ली, जिसे सलाह हसन कहा जाता है। आपकी शख्सियत से उम्मत में इत्तेहाद और अमन के दरवाजे खुले। हज़रत हुसैन बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप अहले बैत के दलेर, बाकरदार और हक के आलम मिंबरदार थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें गोद में उठाते, प्यार करते और फरमाते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपने करबला में हक, अदल और दीन की खातिर जान कुर्बान कर दी। आपकी शहादत क़यामत तक जुल्म के खिलाफ सबसे बुलंद मिसाल बन गई। हज़रत ज़ैनब बिन्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म, सब्र और अखलाक का पैकर थी। करबला के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने में सबसे अहम किरदार इन्होंने अदा किया। यजीद के दरबार में इन्होंने जिस जराअत से खुतबा दिया वो इस्लामी तरीक़ का ज़वाल बाप है। इन्हें सानी ज़हरा और मुजाहिदे सब्र कहा जाता है। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप निहायत बाहया, बावकार और शराफत वाली खातून थी। आपका निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ, जिससे ये साबित हुआ कि अहले बैत का रिश्ता पूरी उम्मत की वहदत अहले बैत का रिश्ता पूरी उम्मत की वहदत की अलामत है। उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सदीक, सादगी, खिदमत दीन और आला किरदार की मिसाल थी। इनकी नस्ल भी बाद में इस्लाम की खिदमत में नुमायां रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घराना नबवी तरबियत का मरकज़ था और इनकी औलाद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की तारीख़ के वो रोशन सितारे हैं जिन्होंने ईमान, कुर्बानी, सब्र, इल्म, शजायत और किरदार की ऐसी मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक बाकी रहेंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबी और अहले बैत के फ़र्द थे, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी इस्लाम की खिदमत में नुमायां किरदार अदा करते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में निहायत अहम मकाम रखते थे। वो सिर्फ मशवरा देने वाले नहीं बल्कि अमल के ज़रिए भी खुलफ़ा की मदद करते थे। जंग, अदालती मामलात, हुकूमती फ़ैसले और उम्मत के मसाइल में आपका मशवरा हमेशा काबिल एतमाद और फ़ैसला कुन था। खुलफ़ा इनकी फ़हम, इल्म और इंसाफ पर एतमाद करते और अक्सर इस्लामी रियासत के अहम अमवार में इनकी राय भी लेते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैसरत और इल्म ने खुलफ़ाए राशिदीन को मजबूती और सही रहनुमाई फराहम की, जिससे इस्लाम की इब्तदाई दौर में इत्तेहाद, इस्तिकाम कायम रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमेशा दीन इस्लाम की खिदमत को औलेन तरजीह दी। वो सिर्फ जंग या क़ियास के मामलात में नहीं बल्कि इल्मी, फ़िक़ी, अखलाकी और तबलीगी अमवार में भी फ़ाल रहे। आपने इस्लामी तालीमात के फैलाव, लोगों की रहनुमाई, अदल व इंसाफ और फतवे देने में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उम्मत की बेहतरी और दीन के मजबूत होने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमेशा पेश रहते।
चाहे ख़तरा हो या मुश्किलात। यही वजह है कि सहाबा और खुलफा हर मुश्किल मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद और मशवरे के बगैर फ़ैसला नहीं करते थे। आपकी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत और दीन की मजबूती की सबसे बड़ी मिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत उस्मानिया के बाद 35 हिजरी में खिलाफत कबूल की। ये दौर इस्लामी रियासत के लिए नहायत नाजुक और आजमाइश भरा था, क्यों न कि उम्मत में दाखिली फितना, इख्तिलाफात और मुतहद अक्सरी चैलेंज मौजूद थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की मदद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक खिलाफत का बोझ कबूल किया, ताकि दीन और इस्लाम की हिफाजत और उम्मत की रहनुमाई की जा सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का मरकज़ कूफा मुकर्रर किया। कूफा एक मजबूत और मरकज़ी मकाम था, जो अक्सरी और सियासी लिहाज से अहम था। यहाँ से इस्लामी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों की निगरानी, माली अमवार और फौजी मनसूबाबंदी मुमकिन थी। कूफा को मरकज़ बनाने से खुलफाए राशिदीन के ज़माने में कायम होने वाले असूल और नज़्म व ज़ब्त को बेहतर तरीके से नाफज किया जा सका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की सबसे बड़ी खुसूसियात अदल व इंसाफ था। आप हर मामले में इंसाफ को मुकद्दमा रखते, ताकतवर व कमज़ोर, अमीर व गरीब सबके साथ यकसा सलूक करते। किसी पर नाजायज़ जुल्म या ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाती थी। आपके अहद में लोगों के हकूक़ की हिफाजत औलेन तरजीह थी। बैतुल माल में निज़ाम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल यानी खजाना दौलत इस्लाम में निज़ाम कायम किया। गरीब, यतीम और मस्कीन को पूरा हक दिया जाता। खजाना इस्लाम की रकम का सही और शफाफ इस्तेमाल होता। गैर ज़रूरी अखराजात या बदअनवानियों की सख्त ममानत की गई। खारजी फितनों का मुकाबला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कई दाखिली खारजी फितने जन्म लेते रहे, जैसे जंगे जमल, जंगे सफ़ीन, ख्वारिज का उठना। आपने हर खतरे का मुकाबला ईमान, हिकमत और शजायत के साथ किया। इस्लाम और उम्मत के इत्तेहाद के लिए हर मौके पर फैसला कुन कदम उठाया। इस्लामी सल्तनत की मजबूती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत के दौर में न सिर्फ अदल व इंसाफ काम किया, बल्कि इस्लामी सल्तनत की बुनियादों को भी मजबूत किया। फौजी और दफाई निज़ाम को मुनज़्ज़म किया, सूबों में नज़्म व ज़ब्त कायम किया, मजहबी और कानूनी अहकाम को नाफिज किया। दुश्मनों के हमलों और फितनों के बावजूद सल्तनत को मुस्तहकम रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत अदल व इंसाफ की इलामत थी। इस्लामी रियासत के माली और इंतज़ामी निज़ाम को मजबूत किया, दाखिली खारजी फितनों का मुकाबला किया, उम्मत और सल्तनत को सही रहनुमाई और हिफाजत फराहम की। ये तमाम कारनामे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत, बैसरत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का रोशन सबूत हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर निहायत आजमाइशों से भरा हुआ था। अगरचा इस ज़माने में अंदरूनी फितना, जंगे और सियासी इख्तिलाफात ज़ोर पकड़ रहे थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बैसरत और हिकमत और अदल व इंसाफ के ज़रिए इस्लामी रियासत को मुस्तहकम और मजबूत बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दाखिली फितनों के बावजूद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अमन कायम किया, फौजी ताकत और नज़्म व ज़ब्त को मजबूत किया, बैतुल माल में शफाफियत और एहतसाब कायम रखा और यूं इस्लामी सल्तनत को इस्तेकाम, मजबूती और अदल व इंसाफ के असूल पर कायम रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिकमत भरे अक़वाल जो आलमी ताकत रखते हैं, इनमें से 3 सबसे ताकतवर हैं। जिसका कोई दोस्त नहीं, इसका इल्म दोस्त है। खामोशी बेहतरीन जवाब है। इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अब हमारा ये जिक्र अलमनाक मंजर की तरफ जा रहा है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजम खारजी था। ये अलमनाक वाक़िया मस्जिद कूफा में पेश आया। ये हमला 17 रमज़ानुल मुबारक फजर की नमाज के बाद हुआ। वाक़िया सन 40 हिजरी में पेश आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में थे। सजदे से उठते वक़्त अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने खंजर से वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में थे।
सजदे से उठते वक्त अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने खंजर से वार किया। ये हमला इस्लामी तारीख का नहायत अफसोसनाक वाक़िया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शजायत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इनके आखिरी लम्हों तक वज़ा रहा। मुसलमानों के लिए ये वाक़िया ईमान, सब्र और कुर्बानी की अलामत के तौर पर याद रखा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैकर पाक को नजफ़, अशरफ, इराक़ में दफन किया गया। ये मकाम आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ज़ियारत का मुक़द्दस मरकज़ है। नजफ़ अशरफ न सिर्फ एक तारीख़ी मकाम है बल्कि इल्म, इबादत और रूहानियत का मरकज़ भी है, क्यों ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात और ज़िंदगी की रोशनी आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। इनकी ज़िंदगी इस्लाम की आला अखलाकी तालीमात की इल्मी मिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये खुसूसियात बहादुरी, अदलो इंसाफ, इल्म, हिकमत, हलीम व बुर्दबारी, तकवा व इबादत और आला अखलाक इनकी शख्सियत को इस्लाम की आला मिसाल बनाती है। हर मुसलमान के लिए रहनुमाई और फैज़ का ज़रिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को बेअंतहा बढ़ाए और इनकी नज़र करम हम पर बनी रहे। अल्लाह ताला अहले बैत के वसीले से हम पर नगाहे करम करे और हम पर बेहिसाब रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, वो वजीफ़ा जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, इस वजीफ़े की पावर इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला की मदद फ़ौरन आती है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें इस तरह से, ऐ अल्लाह हमें अहले बैत के वसीले से अता फरमा जो आपकी हाजत हो। फिर आपने पूरे दिल और यकीन से अहले बैत के एक एक फ़र्द का नाम बेहद एहतराम से लेना है। ऐसे लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, या अल्लाह मैं तेरे महबूब की महबूब उम्मत का बंदा या बंदी तुझसे मांग रहा हूँ या रही हूँ। और अगर आप नमाज में हैं तो भी अल्लाह से यही कहो, ऐ अल्लाह आपके महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कहो। तुम्हारा पर्दा भी रखा जाएगा और मसला भी हल किया जाएगा। और फिर रजू करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और कहो, ऐ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे साथ हो रहा है हमें इसका कुछ इल्म नहीं, आपको हर चीज़ का इल्म है, नजरे करम करें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मतवज्जा होकर कहें, ऐ सैयदना अली, आप चेहरे इल्म का दरवाज़ा हैं, मेरे करम करें। और बस फिर देखें क्या होता है, बशर्त आप हक पर हों। और अगर आप हक पर हैं तो फिर खामोशी से देखें, क्यों ना कि खामोशी बेहतरीन जवाब है। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दें और इस वजीफ़े को कम समझने की गलती ना करें और कोशिश करें हर नमाज के बाद अहले बैत के हर फर्द का नाम जिक्र की तरह अपनी ज़ुबान से ज़रूर लें। मेरा यकीन है मुश्किलात आने से पहले ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे अगले ईमान फ़रोज़ टॉपिक के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।